हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी बीए फर्स्ट ईयर के पहले एग्ज़ाम के बारे में, जिसके अंदर आने वाले कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको 80 to 85 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषा के संदर्भ में समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र का अर्थ समझाइए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति को समझाइए। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। अथवा सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट करते हुए इसकी सीमाएं बताइए। तो इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कोई भी घुमा के ये क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन एक ही है पर इसको अलग अलग घुमाकर इतनी तरीके से लिखा हुआ है, इसमें से सिर्फ एक आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। अन्य सामाजिक विज्ञानों में परिप्रेक्ष्यों से किस प्रकार भिन्न है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पर एक लेख लिखिए। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य अन्य सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्यों से किस प्रकार भिन्न है, विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है, विवेचना कीजिए। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को समझाइए। परिप्रेक्ष्य क्या है, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें से भी एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे कोई सा भी देख लीजिए आप, क्वेश्चन को घुमाकर वो दे सकता है। चलिए आइए हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में वैज्ञानिक अभिमुखन क्या है, समझाइए। सामाजिक शास्त्र के वैज्ञानिक अभिमुखन की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन में ऑगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम एंड मैक्स वेबर के विचार लिखिए। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। संस्कृति के उपादान संरचना को समझाइए। मानव संस्कृति का निर्माता एवं वर्णन कीजिए। संस्कृति को आप क्या समझते हैं, संस्कृति के प्रकार बताइए। संस्कृति को परिभाषित कीजिए। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। संस्कृति क्या है, इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में समिति एवं संस्था की विवेचना कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र में समिति एवं संस्था की विवेचना कीजिए। समिति एवं संस्था के अर्थ, विशेषता एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए अथवा संस्था की परिभाषा दीजिए। समिति तथा संस्था में अंतर बताइए। निम्न में से टिप्पणी लिखिए। अथवा में दिया हुआ है समिति एवं संस्था, तो इसमें दोनों के ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं, समिति पे लिख दे या संस्था पे लिख दे, दोनों पे लिखनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें से अथवा में दिया हुआ है, उसी तरह इनमें अलग अलग में से किसी को भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको ये क्वेश्चन है, आंसर इनका सेम है, बस इसको अलग घुमाकर बदल दिया गया है। चलाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह में से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। बताते हुए इसका मानव जीवन में महत्व बताइए। प्राथमिक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक समूह को परिभाषित कीजिए। इसकी प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। समूह का समाजशास्त्रीय अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक समूह की भौतिक तथ्य आंतरिक तथा आंतरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ये एक ही है, बस इसको अलग अलग घुमाकर अलग अलग तरीकों से दिया हुआ है। आइए अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त परिवार की विशेषताएं एवं कार्यों की विवेचना कीजिए।
उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत एवं समाज में संबंधों की विवेचना कीजिए। व्यक्तिगता एवं समाज के अर्थ को समझाइए। इन दोनों में संबंधों की स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्म क्या है? सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व की विवेचना कीजिए। सामाजिक संस्था के रूप में धर्म की समाज में भूमिका को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता एवं निबंध लिखिए। सामाजिक गतिशीलता पर एक निबंध लिखिए। सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। इसके प्रकारों एवं मात्रा की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा को समझाइए। सामाजिक स्थिरीकरण एवं गतिशीलता में क्या संबंध है? सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी किन 4 कारकों की व्याख्या कीजिए और किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। इसके विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या फिर सामाजिक परिवर्तन किस कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख कारकों को समझाइए। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक और प्रायोगिक कारकों की स्पष्ट कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों को स्पष्ट करो। सामाजिक परिवर्तन क्या है? इसके प्रमुख कारक क्या हैं? फिर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के रूप पर एक लेख लिखिए। समाज में समाजशास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए। समाज में समाजशास्त्र की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। समाजशास्त्र समाज में क्या क्या भूमिका निभाता है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है, ओगबन के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा समझाइए। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक विलंबन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के मार्क्सवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सोरोकिन्स के सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन के सोरोकिन के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिबंधित सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये सारे क्वेश्चन, अगर आपने इन सबको पढ़ लिया और इनके क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको 80 to 85 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सोशियोलॉजी BA फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।